हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल विस्पर इन द डार्क। तो दोस्तों, मेरा नाम सुष्मिता है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, बट राइट नाउ आई लिव इन गुरुग्राम। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी चैनल विस्पर इन द डार्क पे हर एक दिन छोड़ के अपनी फैमिली के साथ हुए रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ और सच्ची घटनाएं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक और ऐसा ही इंसिडेंट बताने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मेरे किसी फ्रेंड के साथ हुआ है। मतलब हमने सुना भी है। तो इस ट्रैप में एक बार मैं भी फंसने वाली थी दोस्तों। तो ये बात तब की है जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था और मैं अपना मास्टर्स करने के लिए घर से बाहर गई थी, यानी कि दूसरी जगह गई थी, रानीखेत। तो दोस्तों, वहाँ ना जब हम मैं अपने रेंट के लिए रूम देख रही थी, तो किसी ने मुझे एक रूम बताया था। बट वो फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पापा के फ्रेंड वहाँ रहते हैं, जो उनके साथ आर्मी में साथ में हैं। उनका घर है वहाँ पे। तो उनकी वाइफ को मैंने बताया कि यहाँ किसी ने ऐसा ऐसा रूम बताया, आपको पता है वो किसका है? तो उन्होंने मुझे फट से बोला कि वो रूम तो बेटा ठीक नहीं है। वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, और बोलते हैं सब लोग कि उसकी स्पिरिट वहाँ मतलब लोगों को डराती है, ये वो करके। तो फिर जिन्होंने वो रूम सजेस्ट किया था ना, वो ताई जी ने उनको बहुत डांटा था। मतलब कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप जानबूझ के छोटी सी बच्ची को ऐसे उसमें धकेल रहे हो, ये है वो है, दो पैसों के लिए। तो बाद में हमारे ही साइड का वो बंदा है, मतलब मेरे से जूनियर था स्कूल में भी। तो उसने भी एक दिन बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये स्टोरी ना एक लड़की की है जो वहाँ बीएड करती थी। अब उसका नाम वाम मुझे नहीं पता, ताई जी ने ही बताया था मुझे। तो वो लड़की ना मतलब बीएड करती होगी वहाँ से, तो उसका किसी लड़के के साथ अफेयर रहा होगा। तो फिर आजकल तो लोग, आप लोगों को पता ही है कि टाइम कैसा है, बट ये बात थोड़ी पुरानी है। तो मतलब उसका कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो बाद में ना लड़के ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया था। तो फिर समाज, सोसाइटी और खुद की गलती का सोच के उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था उसी रूम में। और जब बाद में पता चला, फिर उसको निकाला वहाँ से। जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो फॉलो किया होगा। उसके बाद वो रूम में, मतलब बोलते हैं कि जितने भी लोग आए उनको वो लड़की डराती थी। मतलब उन्हें बहुत वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें फील हुई, बिल्कुल एक्सट्रीम हॉरर कह सकते हैं आप, ऐसी चीज़ें। तो जो मेरा वो फ्रेंड था ना जूनियर, तो वो भी बता रहा था, कह रहा था एक बार उन्हें भी किसी ने मतलब बहला फुसला के वो रूम दे, मतलब उसे पता नहीं था, तो बाय धोखे से उसे वो रूम चिपका दिया गया था। तो कहता है कि जब हम वहाँ रहने गए, तो मतलब हमने वहाँ बहुत कुछ फील करा। कि जैसे बाथरूम का गेट अपने आप खुल जाता था, ऐसा लगता था किसी ने नल चालू कर दिया, और कोई हल्की हल्की आवाज़ में रो रहा है। वो कहता था ऐसा लगता है कि कोई किसी ने हमारा गला बहुत टाइट से पकड़ लिया है और दबा रहा है। और कभी ऐसा फील होना कि तकिए के पास कोई बैठा है, और अचानक से खुद ब खुद लाइट बंद हो जाती थी, जल जाती थी। तो ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंस। और वो एक दिन की बात बता रहा था कि उसका दोस्त नीचे दूध लेने गया होगा। वो कह रहा है कि उसे नीचे जैसे ही वो दो चार सीढ़ियाँ उतरा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे धक्का मारा और वो नीचे गिर गया, और उसका सर पे यहाँ पे बहुत चोट आई। फिर उसको शायद स्टिचेस भी आए थे। उसके बाद से फिर जब वो ऊपर आने की कोशिश करी, तब वो ऊपर भी नहीं आ सका, उसका पैर किसी ने खींच दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से वो चिल्लाया वगैरह होगा फिर। तो तब जाके उसे थोड़ा सा वो लोग डॉक्टर के पास ले गए, उसका मरहम पट्टी, जो फर्स्ट एड होता है, वो दिया होगा उसे। और वो बता रहा था कि वहाँ पे ना भैरव कवच लगाया हुआ था उस दरवाजे पे। और ये सब उन्हें बाद में पता चला, जब ये इतना सब कुछ हो गया। तो अब शायद उस रूम को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता। बट हाँ, शायद उसे बंद कर दिया गया। तो वो कह रहा था कि मतलब वो दिन उसके लिए अभी भी बहुत ख़तरनाक, जब भी याद आती है तो बहुत एक्सट्रीम वाला डरावना हो जाता है।
तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना, हम मरने के बाद भी हमारी कुछ चीज़ें ऐसी अतृप्त चीज़ें होती हैं जो हमें शांति से जीने नहीं देती। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी आत्मा वैसे ही भटकती रहती है, मतलब अपनी, क्या पता वो बेचारी भी, वैसे गलती था उसके साथ जिसने भी किया। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उस इंसान को। बट चलो, सबका अपना अपना, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये आज की स्टोरी थी, बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय।